नमस्कार, कोसी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत साउथ मुरादपुर यानी कि दक्षिण मुरादपुर गंगा कोसी संगम तट के पास। वहीं पे जैसा कि आपको पता होगा, आज 2 जून से यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री श्री 108 भगत सत्संग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो आज दोपहर 11 बजे से निर्विघ्न 48 घंटे का अष्टयम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो संभवतः आगे बढ़ने की भी संभावना है। अभी हम मौजूद हैं उस जगह पे। हम कैमरामैन से आग्रह करते हुए आपको यहाँ पर इस कुंज का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर भव्य तरीके से सजाया गया है, जिसमें माँ गंगा की प्रतिमाएं स्थापित की गई है और वहीं पर एक और भी प्रतिमाएं हैं जो इस पंडाल में स्थापित की गई है। और यहीं पर ये भगत जी का प्रतिमाएं हैं और वहीं आप देख सकते हैं ये कुमारी कन्या और भी इस कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के द्वारा ये कलश यात्रा यहाँ पर जो पहुँची है उसके ये कलश दिखाए गए हैं। हम यहाँ के कार्यकर्ता बंधु से आपको मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं इस कार्यक्रमों के बारे में कि इस कार्यक्रम का आयोजन किस तरह से किया गया, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ, कैसे इस भगत सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 48 घंटे इस कार्यक्रम में कैसे क्या प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या क्या होंगे उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज के कार्यक्रमों में क्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं सुधीर कुमार यादव ग्राम खेरियावासी हूँ। मैं अपने पूरे कार्यकर्ता के ओर से ये फंक्शन करवा रहा हूँ, भक्ति सम्मेलन, और 2 साल से 3 साल से हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है और सब ग्रामीण बंधुओं से भी सब मिला है सबसे, और उसके बाद हम सब मिलजुल के कर रहे हैं ये कार्यक्रम, और मीडिया वाले को धन्यवाद कहते हैं। जी धन्यवाद। और भी कार्यकर्ता हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में ये क्या कहना है इनका। तो बताएंगे आज के कार्यक्रमों के बारे में आप। सबसे पहले मैं कोसी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाल के इस मीडिया चैनल का जो हमारा चौथा स्तंभ होता है और उसके विषय से हमको अलग अलग जानकारियां मिलती है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आज के 2 जून के ये कार्यक्रम जो है कि भक्ति सत्संग सम्मेलन रखा गया है, उसमें सभी जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनके सहयोग से, चाहे वो हमारे जिला परिषद हो, मुख्य प्रमुख साहब हो, उनके माध्यम से, और हमारे जितने भी तमाम ग्रामवासी हैं उसके माध्यम से ये कार्यक्रम करवाया गया है। और इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य जो है कि माँ गंगा, आप देख रहे हैं कि निरंतर जो कटाव है वो लगातार हमारे गांव के बीच पहुंच रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप ये गांव के जो कटाव है उनको कृपया करके गंगा माँ आप अपने जगह पे चले जाएं, ताकि बहुत सारा ज़मीन हम लोगों का कट चुका है और इस गंगा में बह गया है। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग ग्रामवासी इस ग्राम जोशी के साथ गंगा माँ का स्वागत करते हैं, चूँकि हर एक साल यहाँ पे कटाव होता है। और हमारे जितने भी पदाधिकारीगण, चाहे वो BDO साहब हो, CO साहब हो, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप वो आए, आप यहां पे देखें, और ताकि जो गंगा का कटाव है, सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है, जो गंगा का कटाव है उसको रोका जाए। चूँकि यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो गंगा में बहाव वो विलीन हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि गंगा माँ से मेरा नम्र निवेदन है या प्रार्थना है, या सभी ग्रामवासियों से भी ये प्रार्थना रहता है कि आप भी जान रहे हैं कि कितने ज़मीन हमारी कट चुकी है और लोग त्राही मच चुके हैं। और अगर आप मीडिया को दिखाना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि गंगा से और हमारा घर का जो दूरी है वो कितना महज रह चुका है, तो इसके लिए हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ताकि ये सारा चीज़ वो संभव हो सके। अंत में आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम प्रीतम कुमार यादव हुआ, मेरा घर के खेरिया ग्रामवासी से हम भी एक बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ जो हम इस कार्यक्रम में इनका भी हम लोग चाहते हैं कि सहयोग करें। जी धन्यवाद। और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में और उनकी क्या भाव है इस कार्यक्रम को लेकर उसके बारे में। तो आज के कार्यक्रमों के बारे में बताएं। आज गंगा कोसी के संगम में भक्ति सम्मेलन का आयोजन है, और कटा तो नज़दीक है गांव से, सभी समाज लोग मिल कर के भक्ति सम्मेलन का आयोजन है। इनको सफल बनाने के लिए हम सब एकत्रित हैं। गांव के सभी वासी भक्त लोग सब तन मन से लगे हुए हैं। अंत में अपना पूरा परिचय बताएं। बनारसी मंडल, ग्राम बालू टोला। और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या प्रतिफल मिलता है और किस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया उसके बारे में। तो बताएंगे आज के कार्यक्रमों के बारे में आप। आज का कार्यक्रम तो ये प्रमुख साहब के द्वारा ही हो रहा है,
और उसमें उमा बाबू भी साथ में है। हम लोग तो सबसे बेसी भगवान के भक्ति में जब हैं तो भक्ति ही करना है और कौन चीज़ करना है जो। और आगे में कटाव भी है, ये है वो हम लोगों का गांव भी कटने वाला है। प्रमुख साहब जैसे बचाना है बचावे, भक्ति करके बचावे कि रामायण पाठ करवा के बचावे। हम लोग क्या कर सकते हैं जो। अंत में पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम जय प्रकाश यादव है, मेरा घर खेरिया ही है, यादव टोला जी। और भी कार्यकर्ताओं में है जो यहाँ पर लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। हम कोशिश करते हैं उनसे भी जानकारी लें और आज के कार्यक्रमों के बारे में उनका कितना योगदान रहा है, वो कितनी कड़ी मशक्कत के साथ इस भक्तिमय कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए, इधर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं खेरिया यादव टोला की रहने वाली हूँ। मेरे गांव में गंगा माँ बह रही हैं। बहुत दिनों से गंगा माँ हमारे खेत खलिहान को काटे जा रही हैं। इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है माँ। अब इस पूजा बहुत सारे लोग यहाँ पूजा पाठ शुरू किए हैं। आप अपना रास्ता मोड़ लीजिए, माता रानी से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हैं, उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में। तो आप बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रमों के बारे में आपका क्या विचार है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है क्योंकि हम लोग ये विनती कर रहे हैं माता कोसी से, क्योंकि कोसी इधर कटते हुए आ रही है और गंगा माँ उस साइड है। ये गंगा कोसी का संगम कुर्सेला में इसी जगह मिलता है। हमारे सौभाग्य की बात है क्योंकि यमुना, कावेरी, जितनी भी नदियाँ हैं लगभग भारत में, जितनी पवित्र नदियाँ हैं वो सब इसी रास्ते से होकर गुजरती है। हम लोगों पूरे गाँववासी और जितने भी हैं आसपास के लोग सब एक ही विनती करते हैं कोसी माता से कि आप यहाँ तक आएँ। हमारी खुशी की बात है कि आपका दर्शन हमें रोज़ मिलता है, लेकिन अब यहाँ से यहीं रुक जाइए क्योंकि यहाँ से आगे जाने पे हमारा घर कट जाएगा और हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए ये कार्यक्रम है, ये हवन है। और जितने भी दर्शक हैं या फिर जिन तक भी ये वीडियो जाएगा उन सब से अनुग्रह है कि आप भी सरकार से विनती करें कि हमारे लिए कुछ किया जाए। और दूसरे कि ये भव्य आयोजन में आप सब पधारें और हम लोगों की खुशी को बढ़ाएं। अंत में पूरा परिचय बताएंगे। मेरा नाम काजल है, मैं खिरिया यादव टोला से हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा इसमें लड़कियां लोग भी हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हम कैमरामैन से चाहेंगे आगे दिखाएंगे। गंगा कोसी का संगम तट है और यहाँ पर ये बहुत ही पवित्र स्थल है जो एक अपने आप में पूरे विश्व भर में ये टॉप पे हैं। और विश्व भर में कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में गंगा जो है मुख्य तौर पर भारत में जो है चलती है और उसमें वैसी जगह जहाँ पर उत्तरायणी गंगा हो, जो उत्तर की ओर से बहती हो, वो यही जगह है। और कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे यहीं पे वो पास में वो संगम है, जिस वजह से इस क्षेत्र को संगम तट कहते हैं और यहीं पर गंगा कोसी का संगम तट है। और ये जगह है, लोकेशन में बता दूं क्योंकि बहुत सारे दर्शक बंधु इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और आपकी आशा होगी, जिज्ञासा होगी कि यहाँ अवश्य पधारें। तो उसके लिए मैं रूट मैप बताता हूँ और उसके बारे में, यहाँ के बारे में और विस्तार से बताता हूँ। इस यज्ञ सम्मेलन जो है, भगत सत्संग सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, उसके माध्यम से माँ गंगा से विनती है कि इस क्षेत्र की जो कटाव है उस कटाव को रोका जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों की ज़मीन विहीन ना हो जाए और वो गंगा में विलीन ना हो, क्योंकि उससे काफ़ी परेशानियाँ होती है। आप लोग में से जो श्रद्धालु भक्त दर्शक बंधु गंगा किनारे, कोसी किनारे या फिर कोई भी नदी के किनारे बसे होंगे तो इस बातों से रूबरू होंगे। तो हम यहाँ का रूट मैप बता देते हैं, आप लोग आसान तरीके से पहुँच सकते हैं क्योंकि अब से यह स्टार्ट है और निर्विघ्न 48 घंटों का यहाँ पर सत्संग भगत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो 48 घंटे में अभी जब भी आपको समय मिले तो यहाँ पर आएँ, बिंदास आएँ और भक्ति में अपने आप को माहौल में शामिल करें। तो यहाँ का रूट मैप है, बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर उतरें और वहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जो खेरिया यादव टोला की ओर रोड आती है उसके माध्यम से आ सकते हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप कुर्सेला शिव मंदिर चौक, मेन चौक के पास उतरें और वहाँ से खेरिया यादव टोला के लिए टोटो, टेम्पो या कोई भी वाहन से यहाँ अवश्य पधारें और इस भक्तिमय माहौल में अपना आनंद उठावें। आज के अपडेट में इतना, आगे फिर मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं सुधांशु, कैमरामैन अजीत के साथ, धन्यवाद।